A warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज का जो हमारा पोएम है वो एक बेहद ही खूबसूरत पोएम होने वाला है, जो कि एक बहुत ही सैड मैसेज के साथ आ रहा है। और दैट ये जो पोएम है ये एक हमारी जिंदगी की एक सच्चाई को दर्शाता है। पोएम जो लिखी गई है वो कमला दास के द्वारा लिखी गई है, जो ये दर्शाता है कि एजिंग और मोर्टालिटी यानी लोगों का जो डेथ है वो हम इनएविटेबल है, वो हम टाल नहीं सकते। और एजिंग भी एक ऐसी चीज है जैसे समय के साथ साथ हम जो है वो क्या होते हैं, बूढ़े होते हैं, ग्रो ओल्ड होते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेज जो है बच्चा है, बूढ़ा है बच्चा, फिर थोड़े से हम बड़े होते हैं, फिर जवानी में आते हैं और फिर बुढ़ापे में आते हैं। तो ये एक एजिंग प्रोसेस है जो कि क्या है, इनएविटेबल है, इसे टाला नहीं जा सकता। तो कुछ इसी मैसेज के साथ जो है वो ये पोएम जो है वो लिखी गई है हमारी पोइटेस कमला दास के द्वारा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में सारे के सारे थीम्स, टोन और इसके पोइटिक डिवाइसेस सारे के सारे एक ही जगह मिलेंगे। तो लास्ट तक पूरे पोएम को देखिएगा, पूरे वीडियो लेक्चर के साथ रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो वन बाय वन इसके सारे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। द ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, यानी इसमें बता रही है पोइटेस जो है वो ये बता रही है कि वो अपने पेरेंट्स यानी अपने मम्मा पापा के घर से कहाँ जा रही हैं, कोचिन जा रही हैं, ड्राइव करते हुए, गाड़ी चलाते हुए। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग में, आई सा माई मदर, मैंने देखा गाड़ी चलाते वक्त अपनी मम्मा को, दैट बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी। बिसाइड मतलब क्या है, बगल में, जो कि मेरे बगल में बैठी थी। डोज, डोज मतलब होता है स्लीपी, काइंड ऑफ सोते हुए, ठीक है। ओपन माउथ, और उनका सोते हुए जो उनका चेहरा था, सॉरी मुंह जो था वो बिल्कुल खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो चेहरा था, एशन, एशन मतलब काइंड ऑफ राख जैसा काला पड़ रहा था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, जैसे एक लाश, एक डेड बॉडी का जो चेहरा होता है जब वो काला पड़ने लगता है, तो कुछ वैसा ही चेहरा जो है वो मेरी मम्मा का मुझे दिख रहा था। एंड रियलाइज्ड, और मुझे रियलाइज हुआ ये चीज, दैट विद पेन that she was as old as she looked, कि मतलब अब जितनी उनकी उम्र हो गई है ना वो उतनी ही लग रही है, यानी बुढ़ापा अब जो है वो बिल्कुल दिख रहा है उनके चेहरे पर। बट सून, लेकिन जल्दी ही, put that thought away, मैंने इस ख्याल को क्या कर दिया, दूर कर दिया। एंड looked out young, मैंने देखा, looked out at young ट्रीज स्प्रिंटिंग, जब मैंने भागते हुए देखा पेड़ों को। ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब होता है तेज दौड़ना। ट्रीज स्प्रिंटिंग यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, दैट की ये दिखा रहा है कि जब वो विंडो से बाहर देखती हैं तो चलती हुई गाड़ी में जब पेड़ दिखते हैं ना तो वो बिल्कुल पीछे भागते हुए दिखते हैं। ओके, तो ये दर्शा रही है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, और ट्रीज स्प्रिंटिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये क्या दर्शाता है। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज जो है वो ये दर्शाता है कि हाउ टाइम इज पासिंग, कि समय कैसे गुजर रहा है, यानी समय पर कंट्रोल नहीं है, वो मतलब बहुत तेजी से भाग रहा है। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, मतलब भागते हुए वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, बच्चे जो है वो छोटे, बहुत खुशी से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब हम मतलब जब एयरपोर्ट पहुंचे और मैंने वहां पर जब सिक्योरिटी चेक करवा लिया, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यानी मैं अपनी मम्मा से थोड़ी ही दूर में खड़ी थी, अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से अपनी मम्मा को देखा। वैन, यानी वैन मतलब होता है काइंड ऑफ धुंधला टाइप, ठीक है। पीला, पेल मतलब पीला। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, यानी लेट विंटर्स मून का, लेट विंटर मून से कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर पोएटिस ने अपनी मम्मा के चेहरे को, या अपनी मम्मा का, कि जैसे लेट विंटर मून में चांद की जो चांदनी होती है वो चांद बहुत ज्यादा धुंधला पड़ जाता है। धुंधला किस लिए पड़ जाता है कि ओस से, ओस कोहरे से, इसकी वजह से जो चांद होता है वो बहुत ज्यादा क्या पड़ जाता है, धुंधला। कुछ वैसा ही बेरंग जो है वो मेरी मम्मा का चेहरा अभी दिख रहा है, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया है, कंपेयर किया। वैसे पोएट में जो पोएम में जो विंटर है, विंटर का इस्तेमाल किया जाता है डेथ को शो करने के लिए, दुख को शो करने के लिए, ठीक है। तो विंटर एसोसिएट ही करता है डेथ को एज पोएटिक लैंग्वेज में। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मुझे वही पुराना दर्द, फेमिलियर मतलब होना जिससे हम रूबरू होते हैं, तो वही फेमिलियर एक जो है वो मुझे दोबारा से हो रहा है,
माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का फियर था, वो बचपन का फियर क्या था कि मेरी मम्मा मुझसे दूर ना हो, यानी वही डर आज फिर से मुझे क्या हो रहा है, सता रहा है, दैट कि कहीं मेरी मम्मा मुझे छोड़ कर ना चली जाए, मुझसे दूर ना हो जाए। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो भी मैं कह सकता था, सी यू सून अम्मा, मैंने अपनी अम्मा को मतलब कहा कि हम दोबारा जल्दी से फिर से मिलेंगे। हालांकि मैं दिल में मेरे बहुत सारी मतलब दुख था काइंड ऑफ कि मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, बट इवेंचुअली आई हैड टू लिव, लेकिन मेरे को क्या जाना पड़ा वहां से। मैं कुछ जो कर सकती थी ना, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, स्माइल किया। आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ मैंने स्माइल और स्माइल और स्माइल ही किया, ताकि मेरी मम्मा को वो दुख जो है वो नजर ना आए, वरना वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। तो ये जो है ये पर्टिकुलर पोएम दर्शाया गया, दिखाया गया। चलिए अब इसके थीम्स को देखते हैं। दैट सबसे पहला जो थीम है, दैट जैसा हमने डिस्कस किया था, एजिंग एंड मोर्टालिटी, कि एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम रोक नहीं सकते। मोर्टालिटी भी वैसा ही इनएविटेबल है, कि इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल, कि इसे टाला नहीं जा सकता, ऐसी चीजें जिसे टाली ना जा सके उसे इनएविटेबल कहते हैं। कि मोर्टालिटी जो है वो इनएविटेबल है। द पोएम फोकसेस ऑन द इनएविटेबल प्रोसेस ऑफ एजिंग, सिंबलाइज्ड बाय द पोएट्स एजिंग मदर। बाय मदर्स पेल कॉर्प्स लाइक फेस हाइलाइट्स द रियलिटी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड एंड नियरिंग डेथ, यानी इससे दर्शाया जा रहा है कि मम्मा जो है उनकी क्या हो रही है, ओल्ड, अब बूढ़ी हो रही हैं, और डेथ जो है वो अब अप्रोच कर रहा है नियरली, कि अब उस उम्र में पहुंच गई है जहां पर अब उनकी मृत्यु जो है वो कभी भी हो सकती है। दूसरा जो थीम है, दैट फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, की जो लॉस और सेपरेशन का जो डर होता है ना, वो दर्शाया गया है इस पर्टिकुलर पोएम में। जैसे पोएटेस को जो है वो डर है कि कहीं वो अपनी मम्मा से दूर ना हो जाए, हमेशा के लिए, दूर तो जा ही रही हैं लेकिन कहीं वो खो ना दे अपनी मम्मा को, हमेशा दूर ना हो जाए। ठीक है। That now third one is nostalgia and childhood memories. Nostalgia मतलब क्या होता है? Nostalgia मतलब एक ऐसी past memory जिसको हम याद करके, चाहे वो खुशनुमा मेमोरी हो या कुछ भी हमें दुखी दे, तो ऐसे past memories को याद करना ही nostalgia होता है। and childhood memories, तो ये दर्शाया गया है इसमें। पोएट जो है रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज एंड हाउ टाइम हैज चेंज्ड एवरीथिंग, कि वो अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं और कहती हैं कि कैसे समय जो है वो इतनी तेजी से बदल रहा है। हर रियलाइजेशन, अब जो है वो ये रियलाइज करती हैं कि उनकी मम्माज फ्रेलिटी रिमाइंड्स हर ऑफ द पास्ट मेकिंग हर नॉस्टैल्जिक, यानी उनकी मम्मा जो है वो बूढ़ी हो रही है, कमजोर हो रही है, तो ये सब सारी चीजें उनके पास्ट को उनको दर्शाया जा रहा है, याद कर रही है। लव एंड इमोशनल बॉन्ड, की एक माँ और बेटी में जो इमोशनल बॉन्ड होता है, लव जो होता है ना, वो इस पर्टिकुलर पोएम में दर्शाया गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, इसमें यह भी दर्शाया गया है कि हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे पोइटिस जो है वो ये एक्सेप्ट करती हैं कि देखिए एजिंग और डेथ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली वी हैव टू मूव ऑन, हमें मूव ऑन भी करना पड़ेगा। हर साइलेंट गुड बाय, यानी जब वो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ स्माइल एंड स्माइल करती हैं और गुड बाय कहती हैं। अटेम्प्ट टू स्टे चीयरफुल रिफ्लेक्ट हर एक्सेप्टेंस, और खुश रहने की कोशिश करती हैं। ये दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो जिंदगी की हमारे सच्चाई है ना, लाइफ ट्रुथ, यानी हमारे जिंदगी की जो कुछ सच्चाई है, एजिंग और मोर्टालिटी जो है, वो कोई बदल नहीं सकता। वो चाहे ये दुखी हो या ना हो, कुछ भी हो, वो नहीं बदला जा सकता है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो। चलिए सारे पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो है वो सिमिली है। तो सिमिली जब हम कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज का यूज करके, जैसे हर फेस एशन, काला पड़ गया था, लाइक दैट कॉर्प्स, तो लाइक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। व्हेन पेल एज लेट विंटर्स मून, तो लेट विंटर मून की तरह जो है वो एज का इस्तेमाल किया गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। मेटाफर जो है द मैरी चिल्ड्रन, ये जो मेटाफर दर्शाया गया है कि ये समय को दर्शा रहे हैं, कि कॉन्ट्रास्ट दर्शा रहे हैं, कि जैसे एक बच्चा जब वो विंडो से बाहर देखती हैं तो देखते हैं कि बच्चों को खेलते हुए, वो समय जब वो यंग थी, और एक ऐसा समय है जहां पर वो अपनी गाड़ी में अपनी मम्मा को जब देखती हैं तो वो बुढ़ापा नजर आता है। तो कॉन्ट्रास्ट, लाइफ में कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। द चिल्ड्रन सिंबलाइज यूथ, जो बच्चे हैं वो सिंबलाइज करते हैं जवानी को, एनर्जी एंड द साइकिल ऑफ लाइफ। कॉन्ट्रास्टिंग, जो कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है
है मदर्स ओल्ड एज, यानी गाड़ी के अंदर जब वो देखती हैं तब उनकी मम्मा नजर आती हैं। दोनों तरफ रियलिटी है, एक तरफ बचपन के वो दिन नजर आते हैं और दूसरी तरफ बुढ़ापे का वो दिन। तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट है, दर्शाया जा रहा है। पर्सोनिफिकेशन जब हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, जब सिक्योरिटी चेक, द सिक्योरिटी चेक थ्रू अ रूटीन प्रोसेस इट इज सटली पर्सोनिफाइड एज समथिंग दैट सेपरेट्स पोएट फ्रॉम हर मदर। यानी ये जो सिक्योरिटी चेक है ना, यानी ये दर्शा रहा है कि ये उसकी मम्मा को, पोएटिस की मम्मा को पोएटिस से अलग कर रही है, यानी अब अलग हो गया है बिल्कुल। क्योंकि जब सिक्योरिटी चेक होता है तो जो सिर्फ और सिर्फ जो प्लेन में चढ़ने वाला है उसे ही अंदर जाने दिया जाता है, बाकियों को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो ये जो है सिक्योरिटी चेक, ये सेपरेशन को दिखा रहा है कि ये जो है वो सेपरेट कर रहा है। एक्चुअल में ये सेपरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। इमेजरी दर्शाया गया है जब हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, इसकी तरह जब, तो हम कहीं ना कहीं एक इमेज बना पा रहे हैं एजिंग, वीकनेस का, पीलापन, लाइफलेस फेस। तो जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट करते हैं जो कि हमें दर्शाता है इमेजरी। नेक्स्ट जो है वो दैट इज एंजाममेंट। एंजाममेंट जब मतलब बिना किसी पॉज के, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के जब हम 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस लिखते हैं तो वो एंजाममेंट होता है। तो ये इसमें यूज किया गया, रेपिटेशन का इस्तेमाल किया गया है, लाइक स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। तो ये रेपिटेशन होता है जब एक ही वर्ड 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है। मैंने वैसे सारे ही पोएटिक डिवाइसेस की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप वहां जाकर सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सिंबॉलिज्म, अब सिंबॉलिज्म जो है वो क्या होता है, जब कोई चीज पर्टिकुलर सिंबलाइज करे, जैसे मदर्स पेल फेस जो है वो क्या सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज करता है एजिंग, फ्रेजिलिटी, कमजोरी को। अब यानी हम क्या हो रहे हैं, नाजुकता, फ्रेजाइल जो होता है ना बहुत ज्यादा नाजुक होता है, कि इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, तो इस चीज को दर्शाता है कि डेथ को टाल नहीं सकते कोई। विंटर्स मून रिप्रेजेंट डिमनेस, फेडिंग स्ट्रेंथ, यानी अब जो है वो शरीर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इसके अंदर, एंड अप्रोचिंग, और अप्रोच कर रहा है एंड ऑफ लाइफ, जो लाइफ का मतलब जब एंडिंग की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उस चीज को विंटर्स मून दिखा रहा है। कि जैसे लेट विंटर मून, वैसे जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि पोएम में विंटर का यूज ही पोएट जो है वो ये सिंबलाइज करने के लिए करते हैं कि अब जो है वो सैडनेस, डेथ, इन चीजों के लिए विंटर का इस्तेमाल किया जाता है। चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट, भागते हुए बच्चे जब बाहर आ रहे हैं खुशनुमा, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है यूथ को, जवानी को, होप को, आशा, एंड द साइकिल्स ऑफ लाइफ कंटिन्यूइंग, की साइकिल, लाइफ का जो साइकिल है वो कंटिन्यू होता रहेगा। आज हम बच्चे हैं तो कल बड़े भी होंगे और परसों बूढ़े भी होंगे। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज एलिट्रेशन, जैसे माई मदर, मो का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो जब कोई साउंड रिपीट हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। नाउ टोन, तो टोन भी देख लीजिए, टोन के ऊपर क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। दैट इसका टोन जो है वो मेलंकलिक टोन है, यानी उदासी भरा टोन है पोएटिस का, ठीक है। तो मेलंकलिक जो टोन है वो क्या होता है, होपफुल टोन भी है, कि उन्हें लगता है कि जब वो अगली बार आएंगी तो अपनी मम्मा से जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो टोन है ये आप याद कर लीजिएगा कि इस पर्टिकुलर पोएम का जो टोन है वो मेलंकलिक टोन है, यानी मेलंकलिक मतलब उदासी, ऐसी चीज, ऐसा टोन या ऐसा रवैया जो उदासी शो करे। और पोएटिस जो है वो बहुत ज्यादा उदास हैं, और ये बताते हुए कि जब वो अपनी मम्मा से सेपरेट हो रही हैं तो बहुत ज्यादा उदास हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम, और हमने सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस, टोन, थीम्स और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हमने जो है वो सीख लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो और आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करे आपके ये। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।